ऑनलाइन बेचते बेचते एक प्रॉब्लम जो सारे ई कॉमर्स सेलर्स को आती है वो आती है, आज ऑर्डर अच्छे हैं कल कम हो जाएंगे, कभी तो ज़ीरो हो जाएंगे। और अगर किसी ने मैपिंग कर दी या फिर किसी ने आपके प्रोडक्ट की सस्ती कॉपी बना ली तो आपके ऑर्डर ज़ीरो हो जाएंगे। सो इन सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है ई कॉमर्स की ब्रांड बिल्डिंग। आज के इस मिनी कोर्स में हम लोग बात करेंगे किस तरीके से आप स्क्रैच से एक ई कॉमर्स पर ब्रांड बना सकते हैं। आप खुद देखिए, आज के टाइम पे इंडिया में बोट जैसी, मामा अर्थ जैसी, लेंसकार्ट जैसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज बन चुकी हैं सिर्फ ई कॉमर्स के बलबूते। अमेजोन से इन्होंने एक टाइम पे स्टार्ट किया था और आज ये बहुत बड़े ब्रांड्स हैं। लोग इनके ब्रांड के नाम से इनके प्रोडक्ट को सर्च करते हैं। तो किस तरीके से आप भी ये कर सकते हैं, इस वीडियो में आज हम स्टेप बाय स्टेप सारे फॉर्मूला मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। मेरे 10 साल का ई कॉमर्स एक्सपीरियंस यहाँ पर आप लोगों के लिए मैं अगले आधे घंटे के अंदर अंदर एक्सप्लेन करके जाऊंगा। तो चलिए सीधे वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम टू ऋषि कॉमर्स, आई एम ऋषि। और हाँ, मेरी टीम आप लोगों के लिए ब्रांड बिल्डिंग में प्रॉपर हेल्प करने वाली है। सो अगर आप ई कॉमर्स से रिलेटेड किसी भी क्वेरी से रिलेटेड कंसर्न है आपका, तो आप मेरी टीम को कनेक्ट कर सकते हैं। या सोशल मीडिया को लेके, जैसे कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब या उसके अलावा आपका फेसबुक या इनके रिलेटेड एड्स, इनसे रिलेटेड अगर आप डिजिटल मार्केटिंग अपने प्रोडक्ट्स की, अपने ब्रांड की करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारी डेडिकेटेड टीम आपकी हेल्प कर सकती है। तो कनेक्ट आप डायरेक्टली कर सकते हैं हमारी टीम को। तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट आप लोगों के लिए क्या रहेगा। तो देखिए, हो सकता है आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके पास ऑलरेडी एक ब्रांड है, या हो सकता है जिनके पास ब्रांड नहीं है, अभी स्क्रैच से वो ब्रांड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम आपने करना है, कोई भी एक प्रोडक्ट लेकर आइए जिसकी कोई एक स्पेसिफिक यूएसपी हो और उसकी टारगेट ऑडियंस को स्पेसिफाई करिए। मान के चलिए एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि हम ब्लेजर बेचने के बिजनेस में आ रहे हैं। अब ये ब्लेजर जो मैंने पहन रखा है, ये ब्लेजर आज के टाइम में थाउजेंड्स ऑफ सेलर्स बेच रहे हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, आप इसकी एक यूएसपी फाइंड आउट करते हैं। अब यूएसपी क्या होता है? यूएसपी होता है यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, मतलब कि आपके ब्रांड में ऐसा क्या नया रहने वाला है। देखिए, ब्रांड तो कोई भी, आप ब्लेजर तो आपको कहीं से भी किसी भी मैन्युफैक्चरर से मिल जाएगा, आप उस पर अपनी ब्रांडिंग भी कर लोगे, आप अपना कोई भी एक लोगो उस पर लगा दोगे, लेकिन आपकी एक प्रॉपर यूएसपी होनी चाहिए। जैसे आप सिर्फ कैजुअल वाले ब्लेजर में ही डील करोगे, या आप प्रोफेशनल जो ऑफिशियल होते हैं उस टाइप के ब्लेजर्स में डील करोगे, या आप कुछ ऐसे ब्लेजर्स में डील करोगे जिनके स्ट्रैप्स जो रहेंगे वो कलर वाइज अलग रहेंगे या वो निकल सकते हैं। बीच में आपने देखा होगा ऐसे प्रोडक्ट्स भी चल रहे थे। तो इस टाइप से कोई भी एक यूएसपी आप अपने प्रोडक्ट की सबसे पहले फाइंड आउट करिए। यूएसपी फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप कोई ब्रांड बनाना चाहते हैं। अब यूएसपी फाइंड कैसे करेंगे? तो देखिए, दो तरीके से यूएसपी फाइंड करी जा सकती। पहला, आप देखिए मार्केट में जो प्रोडक्ट ऑलरेडी चल रहा है उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, या दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जो प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में बिक रहा है उसका रेटिंग रिव्यू चेक करिए, 1 स्टार रेटिंग चेक करिए कि कौन लोग इसमें क्या बोल रहे हैं, क्या दिक्कतें लोगों को आ रही है, वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दीजिए, आपका यूएसपी फाइंड आउट हो जाएगा। सो कोई भी एक प्रोडक्ट आपने फाइंड आउट किया, उसकी यूएसपी सेलेक्ट कर ली, उसके साथ साथ टारगेट ऑडियंस आपको पता होना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट कौन लोग खरीद रहे हैं। अगर आपको पता होगा, जैसे मान के चलिए अगर आप ये ब्लेजर कैजुअल बेच रहे हैं तो कौन आपका प्रोडक्ट खरीदेगा? ज़्यादातर मेल जो कि 18 से 35 या 40 साल के होने वाले हैं, वो आपका ब्लेजर खरीदेंगे। अब ये आपकी टारगेट ऑडियंस होगी। और ज़्यादातर और कौन से लोग खरीदेंगे? जो ऑफिसेस जाते हैं वो खरीदेंगे, या वेडिंग सीजन है तो जो शादी जिनकी हो रही है वो खरीदेंगे, या पार्टी में जाना है लोगों ने वो खरीदेंगे। और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि हमारा जो प्राइस रेंज है वो क्या होगा, उस हिसाब से कौन सी मिडिल क्लास या किस टाइप के लोग ये हमारे प्रोडक्ट को खरीदेंगे। इस तरीके से आप अपनी एक टारगेट ऑडियंस सबसे पहले फाइंड आउट कर लीजिए। दूसरा पॉइंट, अब आपने फाइंड आउट कर लिया प्रोडक्ट को, अब आप इसको प्राइवेट लेबल करिए, मतलब कि इस पर एक प्रॉपर लेबल लगाइए, अपने प्रोडक्ट की एक प्रॉपर पैकेजिंग, अपने ब्रांड की जो पैकेजिंग है उसको डिजाइन करिए अपने प्रोडक्ट के हिसाब से, ताकि आपके प्रोडक्ट की वैसी वाइब आए। अब ये कैटेगरी वाइज अलग अलग हो सकता है, आप चेकआउट करिए आपकी कैटेगरी में पैकेजिंग बेस्ट किस टाइप से हो सकती है, जिससे आपका प्रोडक्ट बेस्ट सिचुएशन में आपके कस्टमर तक पहुंचे। साथ साथ में अपने प्रोडक्ट को आपने प्राइवेट लेबल एक बार कर लेना है।
अभी इसके पीछे कोई भी बड़ी बड़ी डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने प्रोडक्ट को प्राइवेट लेबल कर दीजिए। अब आप रेडी हैं सेलिंग करने के लिए, ये सेलिंग से पहले का प्रोसेस है। सो अब आपको अपने प्रोडक्ट को फ्लिपकार्ट और अमेजोन दोनों पर लिस्ट करना है और सेल करना शुरू करना है। ऑब्वियसली उसके लिए फोटोग्राफ्स की ज़रूरत होगी, लिस्टिंग प्रॉपर एसईओ की ज़रूरत होगी, उसके लिए मेरी टीम आपकी हेल्प कर देगी। प्लस मैंने कोर्सेज सारे बना के डाल रखे हैं यूट्यूब पे 2025 के लिए, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। सो अब आपने जब लिस्टिंग करी प्रोडक्ट की तो लोगों को आपका प्रोडक्ट दिखेगा, उससे लोग आपका प्रोडक्ट परचेज करेंगे। आप ऑब्वियसली उसमें ट्रिक्स लगा सकते हैं, कुछ टिप्स लगा सकते हैं, गाइडेंस इधर उधर से ले सकते हैं और अपने प्रोडक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा सेल क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप, आप सबसे पहले 100 रिव्यूज़ लीजिए जिससे आपका प्रोडक्ट टेस्ट हो जाएगा। अब ये मत सोचिए, जैसे आपने कई सेलर गलती क्या करते हैं, वो आते हैं, वो प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं और अब वो बैठ कर देखते हैं कि भाई मुझे यही प्रोडक्ट बेचना है, यही कैटेगरी में बेचना है, यही ऑडियंस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होता है। हमेशा जो ब्रांड है वो एक्सपेरिमेंट से बनता है। सो अब आपको क्या करना है, आपको कम से कम इनिशियल 100 रिव्यूज़ लेने हैं। उन 100 रिव्यूज़ को लेने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका प्रोडक्ट एक टाइप से टेस्ट हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि इस प्रोडक्ट में कमियां क्या हैं, खामियां क्या हैं, कौन से लोग इसको अच्छा रिव्यू कर रहे हैं, 10 में से कितने लोग इसको रिव्यू दे रहे हैं, लोग रिव्यू में गलत क्या बोल रहे हैं। उस हिसाब से हम इस प्रोडक्ट को और इम्प्रूव करेंगे। अब हमारा प्रोडक्ट टेस्ट हो जाएगा। जब लोगों को अगर प्रोडक्ट ही पसंद नहीं आएगा तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो ऐसे करते करते आप अपने प्रोडक्ट को रिव्यूज़ के हिसाब से इम्प्रूव करिए और उसको मार्केट फिट बनाइए। देखिए, तब तक आप प्रोडक्ट में बड़ा ब्रांड बनाने की नहीं सोच सकते जब तक आपको एक मार्केट फिट प्रोडक्ट नहीं मिल जाता। सो फर्स्ट थिंग इज फाइंड अ मार्केट फिट प्रोडक्ट, देन क्रिएट ब्रांड इन इट। अब चलिए, अब हमें समझ में आ गया है कि हाँ, हमारा यही प्रोडक्ट है, हमने इसको इंप्रूव करा, यही प्रोडक्ट है जो मार्केट फिट है, इसमें हम एक बड़ा ब्रांड बना सकते हैं। सो अब हमें अपना एक बढ़िया सा ब्रांड स्टोर बनाना है। गलतियां बहुत सारे सेलर क्या करते हैं कि वो आप सीधे वेबसाइट बना देते हैं, अपना ट्रेडमार्क ले लेते हैं। नहीं, ये जो महंगे काम है या ये जो कॉम्प्लिकेटेड काम है, इनको हम बाद के लिए रखेंगे। अभी हम सिर्फ जो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे रिसोर्सेस हमारे पास हैं उनका इस्तेमाल करेंगे। सो अब हम अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर अपना एक बहुत ही अच्छा ब्रांड स्टोर बनाएंगे। ब्रांड स्टोर बनाने का मतलब है कि हमारे सारे प्रोडक्ट प्लस हमारी स्टोरी प्लस हमारे जो वाइब्स हमारे प्रोडक्ट से निकल के आ रही है, हमारी टारगेट ऑडियंस, वो सब एक ही पेज में लिस्टेड होगी। कल के टाइम में अगर किसी को हमारे ब्रांड को परचेज करना है तो वो हमारे स्टोर पे आता है और भी प्रोडक्ट को वो एक्सप्लोर करता है और इससे उसे हमारे ब्रांड की ऑथेंटिसिटी और हमारे ब्रांड की वैल्यू का पता चलता है। सो अब आपने ब्रांड जब स्टैब्लिश कर लिया, ब्रांड स्टोर बना लिया, सारी चीज़ें क्लियर हो गई, साथ साथ में अब आप अपने प्रोडक्ट के ब्रांड का ट्रेडमार्क ज़रूर लें। देखिए, मैं देखता हूँ बहुत सारे, क्योंकि देखिए ट्रेडमार्क एक ऐसी चीज़ है जिसको मिलने में टाइम लगता है। सो ऐसा ना हो कि आप एक तरह ब्रांड बना रहे हो एक जगह और दूसरी जगह आपका ट्रेडमार्क ही रजिस्टर्ड ना हो रहा हो और कल के टाइम में कोई और उसे कॉपी कर ले। तो साथ साथ में आप अपना ट्रेडमार्क एंड इस अपने प्रोडक्ट कैटेगरी से रिलेटेड जो भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे बिस सर्टिफिकेट होता है और भी चीज़ें होती हैं, लेबल वगैरह उसका प्रॉपर, ये सारी चीज़ें आप टाइम टू टाइम इसके डॉक्यूमेंटेशंस को प्रिपेयर कर लीजिए। नेक्स्ट, अब आपने अपना सारा जो बैकअप है वो सेटअप कर लिया है। सो अब आप अपने प्रोडक्ट में और इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो गए हैं। देखिए, जब आप अपना प्रोडक्ट कहीं से लेके आते हैं, उसका जो बल्क स्टॉक है वो लेके आते हैं, तो वो तो आपकी एक इन्वेस्टमेंट है। इसके साथ साथ एक और इन्वेस्टमेंट आपकी आती है जब आप अपने प्रोडक्ट पे एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करते हैं यूजिंग एड्स एंड प्रमोशंस। सो फ्लिपकार्ट और अमेजोन दोनों पर प्रमोशन एंड एड्स दोनों का फीचर अवेलेबल है, दोनों का टूल्स आपको मिल जाएगा। अब इनसे होगा क्या, देखिए, जब आप एड्स करोगे तो आप अपने प्रोडक्ट को एक्स्ट्रा विजिबिलिटी देने के लिए काम कर रहे हो। आपने देखा होगा कई बार जब आप सर्च करते हो कहीं पर भी, फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे, देखिए आज के टाइम में कोई भी अगर कस्टमर सर्च कर रहा है ना तो वो फ्लिपकार्ट अमेजोन पे जाता है शॉपिंग अगर उसे करनी है तो। अब वो वहाँ पर गया, उसने कोई भी प्रोडक्ट सर्च किया तो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, उस कैटेगरी से रिलेटेड बहुत सारे बैनर्स आपको टॉप में दिखते हैं। आप ईयरफोन सर्च करोगे तो बोल्ट का, कई बार आपको नॉइस का, उनके बैनर्स दिखेंगे, राइट। अगर आप कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड करो तो कई बार आपको लैक्मे का दिखेगा या और भी ब्रांड्स आपको दिखने को वहाँ पर मिल जाते हैं, उनके बड़े बड़े बैनर्स आते हैं। ये सारा पॉसिबल होता है फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन एड्स के थ्रू।
सो उसमें अब आपको इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना है। अब इसमें यूज किस किस चीज का आपको करना है, तो सबसे पहले टारगेटिंग एड्स का आप इस्तेमाल करेंगे, मतलब कि आपकी जो ऑडियंस है उसको आप डायरेक्टली टारगेट करेंगे। ये अमेजॉन स्पॉन्सर्ड ब्रांड एड्स से आप कर सकते हो। दूसरा, फ्लिपकार्ट का पीसीए एड्स जो कि बहुत स्ट्रांग होता है, उसको भी आप फ्लिपकार्ट में अपने कस्टमर्स को टारगेट करने के लिए और अपने ब्रांड की ऑथेंटिसिटी दिखाने के लिए, अपने ब्रांड की वैल्यू बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तीसरा, अमेजॉन का जो स्पॉन्सर्ड ब्रांड एड्स होता है उसको आप बहुत अच्छे से लेवरेज कर सकते हो और अपने ब्रांड का जो ई कॉमर्स प्रेजेंस है उसको बहुत बेहतर बना सकते हो। अब इससे होगा कि आपके कॉम्पिटिटर्स को भी पता चलेगा, प्लस बहुत सारे और भी लोग होते हैं जो उस कैटेगरी में इंटरेस्टेड होंगे, उन्हें भी पता चलेगा कि हाँ, इस कैटेगरी में कोई एक ऐसा ब्रांड आया है जिसको हमें परचेज करना चाहिए। और ये एक इनिशियल फेज होती है ब्रांड बिल्डिंग की, जहाँ पर हो सकता है आप प्रॉफिट ना बना रहे हों, आप अपने सिर्फ जो कमाया आपने आप उसको एड्स में लगा रहे हैं, प्रमोशंस में लगा रहे हैं, आप अपने प्रोडक्ट्स पे टाइम टू टाइम फेस्टिव्स के हिसाब से या फिर सेल्स के हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट्स में डिस्काउंट दे रहे हैं। तो ये तो था फर्स्ट फेज ऑफ ब्रांड बिल्डिंग। यहाँ पर हमने क्या करा, एक प्रोडक्ट लेकर आए और उसका सारा एक इकोसिस्टम बनाया, ताकि कल के टाइम में अगर हमारा ब्रांड वायरल हो या हमारा ब्रांड लोगों के बीच में फेमस हो जाए तो हमारे पास एटलीस्ट इतनी ऑथेंटिसिटी रहे कि कोई कस्टमर आए, हमारे स्टोर पर आए, हमारी परचेज करे, हमारी रिव्यूज़ देखे, हमें रिव्यूज़ देकर जाए, एंड साथ साथ में उसे हमारा ऐड भी दिखे और नए कस्टमर हम इससे एक्वायर कर लें। तो ये सारा इकोसिस्टम हमने बनाया फेज़ 1 में। अब आ जाते हैं हम अपने फेज़ 2 में, जो कि है सोशल मीडिया प्ले। और ये वाला जो फेज़ है आपका, ये हेल्प करेगा आपके प्रोडक्ट को वायरल करने में, आपके ब्रांड को फास्ट बिल्ड करने में। तो इसके लिए अब आप करेंगे क्या, तो सबसे पहले आप जाइए इंस्टाग्राम पर, वहाँ पर अपना एक प्रोफेशनल अकाउंट बनाइए अपने ब्रांड नेम से, क्योंकि देखिए यही सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर बड़े बड़े ब्रांड्स बनाए जा सकते हैं। आज के टाइम में आपने देखा होगा, आप बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पर लोगों को जानते हो जिनके अपने बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। रिसेंटली शार्क टैंक में आपने देखा जो फ्लाइंग बीस्ट हैं, जिनका कि अपना सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत अच्छा है, जब उन्होंने अपना ब्रांड इंट्रोड्यूस करा तो फर्स्ट डे में ही उन्होंने एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड वेबसाइट से 1 करोड़ से ऊपर की सेल करी। दैट मीन्स सोशल मीडिया गेम अब आपको अपने ब्रांड के लिए स्टार्ट करना पड़ेगा। हाँ, हर कोई इन्फ्लुएंसर नहीं बन सकता, लेकिन आपके पास जो ब्रांड है एटलीस्ट उस ब्रांड के लिए अवेयरनेस आप सोशल मीडिया से क्रिएट कर सकते हो। देखिए ये चीज़ तो आप भी मानते हो कि आज के टाइम पे हर कोई सोशल मीडिया पर बैठा हुआ है। आप खुद सोचिए, अगर आपके पास आधा घंटा फ्री टाइम होता है तो आप क्या करते हैं, हम अपना फ़ोन खोलते हैं, हम उस पर यूट्यूब, फेसबुक या इंस्टाग्राम कुछ भी एक प्लेटफॉर्म ओपन करते हैं और उस पर वीडियोस या पोस्ट देखनी शुरू कर देते हैं। सो आपकी जो ऑडियंस है वो सोशल मीडिया पर बैठी हुई है, और आप अगर सिर्फ अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर एड्स कर रहे हो तो सकता है कि आपकी ऑडियंस छूट रही है। सो आपको अब सोशल मीडिया पर आकर भी अपना ब्रांड के बारे में लोगों को बताना पड़ेगा। अब वो आप कैसे करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इंस्टाग्राम की, तो इंस्टाग्राम को आप यूज़ करिए क्विक रील्स के लिए। रील्स में आप क्या क्या चीज़ें बता सकते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि आपने रील्स में कुछ भी डाल दिया, कुछ भी रिकॉर्ड किया, कभी कॉमेडी डाल दी, कभी कुछ डाल दिया, ऐसे आपका ब्रांड बिल्ड नहीं होगा। आपको सबसे पहले अपने ब्रांड से रिलेटेड ऑफर्स के बारे में रील्स बनाने हैं। कुछ आपके न्यू प्रोडक्ट्स आए हैं तो न्यू अराइवल्स होते हैं तो उनसे रिलेटेड आपको रील्स बनाने हैं। आपका प्रोडक्ट बनता कैसे है, उसके बनने की प्रोसेसिंग क्या है, किस टाइप की मटेरियल, किस टाइप का फैब्रिक, किस टाइप का स्टिचिंग, कौन आपके प्रोडक्ट को बिल्ड कर रहा है, आपका ब्रांड कैसे कैसे डिस्पैच हो रहा है, इन सब को लेके आपको कुछ रील्स डालनी है। अपनी ऑडियंस को आपको एजुकेट करने के ऊपर रील्स डालनी है। मान के चलिए अगर ये ब्लेजर आप बेच रहे हो तो मैं बताऊंगा कि किस टाइप के लोगों को किस टाइप का ब्लेजर शूट करता है, इस पर मैं एजुकेट करूंगा। कौन सा कपड़ा ब्लेजर का बेस्ट रहता है, कौन सा सबसे सस्ता आता है, कौन सा महंगा आता है, प्लस किस कपड़े के ऊपर कौन सा ब्लेजर शूट करता है, ये सारी चीज़ें मैं अपने प्रोडक्ट्स के बारे में रील्स पर बताना शुरू करूंगा। साथ साथ में मैं अपने ब्रांड से रिलेटेड कोलैब्स करूंगा, जहां पर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं जो 1000 रुपये 1500 रुपये में आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड आपके प्रोडक्ट को वियर करके आपके प्रोडक्ट की वीडियोस बनाएंगे और वहां से आपका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा वायरल हो जाएगा।
अब आप जो भी ये पोस्ट करोगे, रील्स बनाओगे, इनमें आप एक कॉल टू एक्शन दोगे जहां पर आप बोलोगे अगर आपको ये प्रोडक्ट परचेज करना है, इस प्रोडक्ट में आप इंटरेस्टेड है, तो आप हमारे अमेजोन स्टोर पर या फ्लिपकार्ट स्टोर पर या फ्लिपकार्ट का प्रोडक्ट लिंक आप डायरेक्टली उनको वहां से रीडायरेक्ट कर सकते हैं और ये लिंक आप अपने बायो पर डाल दोगे। साथ साथ में आप अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन भी सोशल मीडिया के थ्रू, रील्स के थ्रू करोगे। अब ये तो थी सिर्फ रील्स की बात। अगर पोस्ट की बात आए तो बहुत सारे इन्फोग्राफिक्स आप डिज़ाइन करवा सकते हो या कर सकते हो। फेस्टिवल्स के हिसाब से आप पोस्ट कर सकते हो। इनसे आपके ब्रांड की ऑथेंटिसिटी भी बननी शुरू हो जाएगी। और साथ साथ में आप प्रोडक्ट की जब फोटोग्राफी कराते हो, एक प्रोफेशनल फोटोग्राफी होनी चाहिए, एक प्रोफेशनल टच होना चाहिए ताकि लोग आपके ब्रांड से जुड़े रहें। और इन फोटोज़ को आप एज अ कोरोजल या एज अ पोस्ट अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर डालेंगे। अब इससे क्या होगा, आपकी इंस्टाग्राम प्रेजेंस धीरे धीरे बननी शुरू हो जाएगी। देखिए, लोग आपको फॉलो तब करेंगे जब लोगों को लगेगा कि हाँ, आप कुछ ऐसा कंटेंट दे रहे हो जिससे उनकी मदद हो रही है, ना कि आप अपने से ब्रांड के बारे में बताओगे। ब्रांड के बारे में बताओगे तो कोई भी आपके ब्रांड के बारे में ज़्यादा नहीं जानना चाहेगा। आप लोगों की मदद करिए। जैसे मैंने एजुकेटिंग वीडियोस के बारे में बताया, तो वहाँ से आप लोगों की मदद करेंगे। साथ साथ में आप कोलैब्स करेंगे, वहाँ से लोग आपको फॉलो करेंगे। और एक और चीज़ आपको यहाँ पर करनी है, आपको जैसे मैंने मेकिंग वीडियोस बताया, तो आप उस चीज़ के बारे में बताएंगे। आपने पूरे दिन भर में क्या क्या करा अपने ब्रांड के लिए, कैसे कैसे आपने प्रोसेस करा, ये सारी चीज़ आप जब आप बताएंगे तो लोग इंटरेस्ट लेंगे और आपको फॉलो करना स्टार्ट करेंगे। और ये जब सारी चीज़ें प्रोसेस हो रही होंगी तो इस प्रोसेस में सबसे पहले आपको लाइक्स मिलेंगे, शेयर मिलेंगे, सेव मिलेंगे, साथ साथ में आपको इंस्टाग्राम पे फॉलोज मिलेंगे। एंड इसके साथ साथ जितनी भी ऑडियंस आपके पास आ रही होगी, कॉल टू एक्शन से आप उनको रीडायरेक्ट करोगे अपने बायो पर। बायो से रीडायरेक्ट होंगे लोग आपके अमेजॉन स्टोर पर और वहाँ से लोग आपको परचेज करेंगे। तो अब इससे दो फायदे हमारे हो रहे हैं। पहला, सोशल मीडिया के जितने भी हमारी ऑडियंस है उसको हम अपने परचेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। हमने कोई वेबसाइट नहीं बनाई है, हम अमेज़ॉन पे कन्वर्ट कर रहे हैं। और जितने भी लोग अमेज़ॉन पे फिर परचेज करेंगे उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा रेटिंग, रिव्यूज़ मिलेगी और हमारा प्रोडक्ट आगे रैंक होगा। हमारी कोई नया अराइवल आएगा तो अमेज़ॉन तो नए प्रोडक्ट्स को बूस्ट करेगा ही करेगा। आप उन्हीं प्रोडक्ट्स को इंस्टाग्राम पे डालोगे और वहाँ से लोग उसको जानेंगे। जो आपके लॉयल कस्टमर है, जिनको आपका प्रोडक्ट पहले लिया है, जिन्होंने, उन पे को भरोसा है आपके प्रोडक्ट पे, वो लोगों को भी बताएंगे। साथ साथ में न्यू अराइवल आते ही वो सबसे पहले आपसे प्रोडक्ट लेना पसंद करेंगे। सो इस टाइप से आप इंस्टाग्राम का इस्तेमाल अपने ब्रांड को प्रॉपरली स्टैब्लिश करने के लिए कर सकते हैं। सेम यही प्रोसेस अब आपको फेसबुक पे स्टार्ट करना है, बट फेसबुक का एल्गोरिदम थोड़ा अलग है। वहाँ पर सिर्फ अगर आप पोस्ट करोगे तो हो सकता है लोग आपको ना देखें। आपको वहाँ पर थोड़ा क्रिएटिव वीडियोस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे प्रोडक्ट की फीडबैक, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो रही है, आपका प्रोडक्ट पैक होके कैसे कैसे आप उसको हैंडओवर कर रहे हो, आपकी पूरे दिन भर की जर्नी क्या रही है, आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या क्या आपके साथ सिचुएशंस आ रही हैं, या कई बार आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड लॉसेस हो रहे हैं, प्रॉफिट्स हो रहे हैं, वो सारा जब आप डिटेल में शेयर करोगे लॉन्ग वीडियोस के फॉर्म में, प्लस आप रियलिस्टिक वीडियोस जब शूट करोगे, सो ये चीज़ें आप फेसबुक पे काफ़ी अच्छे से जो है वो अपने ऑडियंस के सामने रख सकते हो। इससे आपकी फेसबुक पर भी ऑडियंस बहुत अच्छी बनेगी। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आप फेसबुक पे भी जाइए, इंस्टाग्राम पे भी जाइए, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे तो आप हैं ही, बट होता क्या है, देखिए, कभी भी किसी भी कस्टमर को कोई प्रोडक्ट अगर लेना है, सो वो दो जगह सर्च कर सकता है, या तो वो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पर जाए, या तो वो गूगल पर सर्च करे। और गूगल पर आप तभी आएंगे जब आपका प्रोडक्ट कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे या कहीं ना कहीं ऑनलाइन प्रेजेंट होगा। तो इस वजह से ज़्यादा जगह आपके प्रोडक्ट की प्रेजेंस होनी चाहिए। अब थर्ड स्टेप में यहाँ पर सबसे बड़ा गेम यूट्यूब का आता है। सो यूट्यूब चैनल आप बनाएंगे, अपने ब्रांड नेम से आप बना सकते हैं, या मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप अपना पर्सनल नेम से यूट्यूब चैनल भी बना सकते हैं। अब ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब पर आप थोड़ा अलग कंटेंट डालेंगे। देखिए, जो आप शॉर्ट्स बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, वो तो आप डाल ही सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसके साथ साथ यूट्यूब जाना जाता है लॉन्ग वीडियो कंटेंट के लिए। अब मैं अगर ब्लेजर बना रहा हूं तो मैं लॉन्ग वीडियो क्या बना सकता हूं? शॉर्ट वीडियो तो आप बहुत सारी बना सकते हैं, बट लॉन्ग वीडियो आप क्या बना सकते हैं? सो जैसे मैंने बोला, आप अपनी कैटेगरी से रिलेटेड लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। आप ऑलरेडी ब्लेजर का बिजनेस कर रहे हैं, कोई अगर ब्लेजर के बिजनेस को स्टार्ट करने में इंटरेस्टेड हो तो वो कैसे करे, आपने क्या क्या करा, आप प्रोडक्ट कहाँ से लाए,
आपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कैसे करी, आपने ट्रेडमार्क कैसे बनाया, इन सब की जब आप डिटेल्ड वीडियो लोगों के साथ शेयर करोगे, देखिए कभी भी आप जब कुछ शेयर करते हो तो लोग आपको जानते हैं और इससे आपका पर्सनल ब्रांड बनता है। और जब आप पर्सनल ब्रांड बन जाता है तो लोग आपके ब्रांड को भी जानना शुरू कर देते हैं। आपको पता है कि पीयूष बंसल है जो कि शार्क टैंक में आते हैं, तो आपने पता किया ये क्या है इनका ब्रांड, तो भाई लेंसकार्ट है। तो आप लेंसकार्ट जब भी जाते हैं लेंसकार्ट स्टोर में, वहाँ पे आप जो भी स्पेक्स देखते हैं खरीदते हैं तो आपको भरोसा है कि हाँ ये पीयूष बंसल की कंपनी है। सो कहीं ना कहीं जो कंपनी के ओनर हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है अपने बिजनेस को ग्रो कराने में और अपने बिजनेस की ऑथेंटिसिटी डालने में। देखिए मैं भी एज अ एजुकेटर आप लोगों को इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पर एजुकेट करता हूँ और यही रीज़न है कि हमारी बहुत सारी सर्विसेज जो हैं वो लोग भरोसे पर लेते हैं। अब जब YouTube पर आप अपनी नॉलेज को शेयर करेंगे, लोग आपको जानना शुरू करते हैं, लोग आपकी वीडियोस को शेयर करेंगे। सिर्फ वही लोग नहीं कि जो आपकी टारगेट ऑडियंस है, बल्कि हर कैटेगरी के मेल हो फीमेल हो, हर जेंडर आपको फॉलो करना शुरू करेगा। वहाँ से लोग रिडायरेक्ट होंगे आपके इंस्टाग्राम पर और वहाँ से लोग रिडायरेक्ट होते हैं आपके अमेजोन और फ्लिपकार्ट के पेजेस पर। तो ये एक A to Z गेम है, इकोसिस्टम है जो आपको बनाना है सोशल मीडिया पर भी और अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी, जिससे आपके ब्रांड के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता होगा। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक कंपनी स्टार्ट हुई थी बहुत पहले, बॉम्बे शेविंग कंपनी। ये रेजर्स बेचते हैं। अब इनको पता है कि जिलेट वगैरह बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो ऑलरेडी इस काम को कर रहे हैं, बट हम कैसे करें। तो इन्होंने पॉडकास्ट का सहारा लिया, बहुत सारे लोगों को बुलाया। जब लोगों ने पूछा कि भाई ये कौन है जो हर पॉडकास्ट में आ रहे हैं या ये कौन है जो वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं, उन्होंने कहीं पर भी अपने ब्रांड के बारे में नहीं बताया। जब लोगों ने उनको जाना तो लोगों ने उनके ब्रांड को भी जाना। आज अगर मैं भी उस ब्रांड को जानता हूं तो इसी वजह से, क्योंकि मैं उनके ओनर को जानता हूं। इस तरीके से पर्सनल ब्रांड, दैट मीन्स आप अपने आप को एज अ ब्रांड प्रेजेंट कर रहे हो, एज अ ब्रांड का फेस प्रेजेंट कर रहे हो, तब जाके लोग आपके ब्रांड की ऑथेंटिसिटी को जानना शुरू करेंगे। और अगर मैं अपनी बात करूं तो पर्सनली मैं बहुत सारे क्रिएटर्स को इस चीज़ में फॉलो करता हूं, जैसे डिजिटल प्रतीक, जिनसे मैंने ये पर्सनल ब्रांडिंग सीखी थी। आप भी चाहें तो ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं आज के टाइम में जिन्होंने पर्सनल ब्रांड बनाया है। आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं और उनसे ये वर्क सीख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप, अब आपको अपना गूगल प्रेजेंस को सही करना पड़ेगा। देखिए जैसे जैसे आपने सोशल मीडिया और ई कॉमर्स दोनों जगह में अपनी प्रेजेंस बनाई, तो अब आपका जो है गूगल प्रेजेंस ऑटोमेटिकली सही हो गया है। बट आप अपने बिजनेस को गूगल करिए, मतलब गूगल माई बिजनेस हम जिसे कहते हैं वो आपने ऑलरेडी ऑब्वियसली कर लिया होगा, जिससे लोग लोकेशन लगा के आपके लोकेशन पर पहुंच सकते हैं। इसके साथ साथ गूगल पर जब आपके ये पूरा कंप्लीट डिटेल्स आती हैं, जब लोग आपके ब्रांड को सर्च करेंगे, तो इससे ऑथेंटिसिटी और ट्रस्ट बहुत ज़्यादा कस्टमर का बन जाता है। अब हम आ गए हैं उस स्टेप पर, ब्रांड बिल्डिंग के उस स्टेप पर, जो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमें सबसे पहले करनी चाहिए, लेकिन ये चीज़ आपको अब करनी चाहिए। और ये क्या चीज़ है, आप अपनी एक वेबसाइट बनाइए। सो दिस इज द पॉइंट, वेबसाइट, क्रिएट योर वेबसाइट, क्रिएट योर ई कॉमर्स वेबसाइट, जहां से आप अपने ऑर्डर्स भी ले पाएं। अभी तक आप जितने भी ऑर्डर्स ले रहे थे वो आप ई कॉमर्स अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर ले रहे थे, जहां पर आपको शिपिंग की कोई टेंशन नहीं है, ना आपको वहां पर होस्टिंग का पैसा देना है, ना आपको वहां पर अपने प्रोडक्ट को शोकेस करने का पैसा देना है। बट अब आप अपनी एक प्रॉपर वेबसाइट बनाइए। वेबसाइट आप वर्डप्रेस पे बना सकते हैं, या अगर आपका भी बजट कम है तो आप शॉपिफाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्डप्रेस पे थोड़ा महंगा पड़ जाएगा क्योंकि ई कॉमर्स वेबसाइट है। ऑब्वियसली आप हमारी कंपनी से कनेक्ट करके भी बना सकते हैं। बट यहाँ पर अब आपका काम क्या रहेगा, वेबसाइट का काम क्या है, जनरली आपको शोकेस करना। पहली चीज आपको शोकेस करना। दूसरा, वहां से आप ऑर्डर्स ले सकते हैं। आप पेमेंट गेटवे जैसे कि रेजर पे, उनको इंटीग्रेट करिए। और आप शिपिंग के लिए बहुत सारी शिप रॉकेट कंपनी है, या फिर बहुत सारी ऐसी कंपनीज आज के टाइम में आ गई हैं जो 10 ऑर्डर भी अगर आपके आते हैं तो आपसे कनेक्ट होती हैं और आपके प्रोडक्ट्स को वही डिस्पैच करते हैं। आप गूगल करिए सिंपल कुरियर कंपनीज फॉर माई वेबसाइट, तो बहुत सारी, जैसे मैंने शिप रॉकेट का यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, ऐसी बहुत सारी कंपनीज अभी के टाइम में मार्केट में अवेलेबल है। आप उनसे बात करिए, आप उनसे कनेक्ट होइए और पता करिए कि वो शिपिंग चार्जेस क्या लेते हैं। शिपिंग प्लस रिवर्स शिपिंग, इसमें दोनों काम उनका रहेगा, जो कि काम अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे वो खुद कर रहे थे। यहाँ पर एक काम आपका और बढ़ गया कि आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब आपका गेम थोड़ा अलग हो जाएगा। अब आपके जो भी ऑर्डर्स आएंगे
जैसे सोशल मीडिया पर आप अभी तक अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर रीडायरेक्ट कर रहे थे, लेकिन अब आप जो रीडायरेक्ट करोगे वो वेबसाइट यानी कि शॉपिफाई या फिर वर्डप्रेस, जहां भी आप वेबसाइट बनाओगे अपनी वेबसाइट पर करोगे। इससे आपका जो फायदा होगा वो ये होगा कि आपका जो कमीशन आप फ्लिपकार्ट अमेजॉन को अभी तक दे रहे थे वो कम हो जाएगा, और साथ साथ में कम क्या, खत्म ही हो जाएगा। और साथ साथ में यहाँ पर एक फ़ायदा आपका और होने वाला है कि कस्टमर जो कभी भी रिटर्न कर देता है, कभी भी रिप्लेस कर देता है, ये पॉलिसीज़ अब आप खुद बना सकते हो। अभी तक आप मार्केट प्लेस की पॉलिसी के हिसाब से चल रहे थे, तो ये बहुत अच्छा फ़ायदा अब आपको वेबसाइट बनाने के बाद मिल जाएगा। अब आपका पूरा एक इकोसिस्टम विद वेबसाइट विद अमेजॉन फ्लिपकार्ट बन चुका है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब आपको एक्सपेंड करना है यूजिंग एड्स। अभी तक आप अमेजॉन और फ्लिपकार्ट एड्स का सहारा ले रहे थे, अब आपको लेना है मेटा एड्स का सहारा। दैट मीन्स इंस्टाग्राम और फेसबुक के थ्रू आप एड्स चलाइए। देखिए, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे 500 रुपये से भी ऐड चल जाता है आज के टाइम पे, और हर कोई चला सकता है, लेकिन आपको प्रोफेशनली एड्स प्लान करने पड़ेंगे। अपने ब्रांड की अवेयरनेस प्लस अपने ब्रांड की टारगेटिंग आपको मेटा एड्स के थ्रू करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली यहाँ पर कन्वर्जन फ्लिपकार्ट अमेजॉन के कंपैरेटिवली थोड़ा कम रहता है, लेकिन लोग सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं, आपके ब्रांड के बारे में जानेंगे तो वो वहाँ से परचेज का डिसीजन बनाएंगे जब उनको लेटर ऑन आपका ब्रांड कहीं ऑफलाइन या ऑनलाइन दिखेगा। इसके लिए भी आप हमारी टीम का जो है वो ले सकते हैं हेल्प। हमारी एक डेडिकेटेड टीम बैठती है जो मेटा एड्स प्लस नेक्स्ट स्टेप जैसे गूगल एड्स इनको आपके लिए प्रॉपर तरीके से प्लान करती है। हमारे डेडिकेटेड पर्सन्स आपकी हेल्प इसमें कर सकते हैं। मेटा एड्स जिसमें कि इंस्टाग्राम और फेसबुक का ऐड चलेगा, गूगल एड्स जिसमें कि यूट्यूब और गूगल के थ्रू आप अपने बिजनेस को प्रमोट करेंगे, साथ साथ में अमेजॉन एड्स, बहुत अमेजॉन और फ्लिपकार्ट एड्स आपको साथ साथ में रखने हैं। एंड थर्ड, ऑफलाइन एडवर्टीजमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग ऑफलाइन को इग्नोर कर देते हैं, बट जब लोग चीज़ों को ऑनलाइन देखते हैं ना, उनका ट्रस्ट बनता है। वही चीज़ को जब लोग ऑफलाइन देखेंगे तो और ट्रस्ट बनेगा। सेम ये वाइस वर्सा चलता है कि लोग ऑफलाइन किसी ब्रांड को बहुत ज़्यादा देखेंगे, उसी को ऑनलाइन देखेंगे तो भरोसा बहुत ज़्यादा बन जाएगा। तो दोनों वे ऑफ प्रमोशन इज मस्ट। आप अगर एक को छोड़ देंगे तो हो सकता है कन्वर्जन आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। गूगल एड्स, मेटा एड्स, अमेजॉन एड्स एंड ऑफलाइन जैसे होर्डिंग्स होती हैं, पैम्पलेट्स होते हैं, आप इन सब का इस्तेमाल करके इन सब में एक अच्छा खासा बजट बना के आप चाहें तो अपनी टीम को एक्सपेंड करिए। आप अपनी सोशल मीडिया टीम रखिए, आप अपने बिजनेस में R&D के लिए टीम रख सकते हैं, आप अपने बिजनेस में प्रोक्योरमेंट के लिए, शिपिंग के लिए भी टीम रख सकते हैं। बट इनिशियली मुझे लगता है कि 5 लोगों की टीम में आप यहाँ तक अपने बिजनेस को काफ़ी तेज़ी से बूस्ट कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से अब अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो इजीली आप डेली के 500 ऑर्डर्स अपने बिजनेस में प्रोसेस कर सकते हैं और मंथली रेवेन्यू अपना करोर्स में पहुंचा सकते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी अपनी अच्छी खासी बना सकते हैं। अब आगे क्या? यहां तक तो आपने एक अच्छा खासा ब्रांड बिल्ड कर लिया है, बट आगे कुछ और भी स्टेप्स होते हैं जिनको आप जब यहाँ तक पहुँचेंगे तो खुद ब खुद आपको समझ आ जाएगा कि मुझे ये काम कैसे करना है। जैसे कि स्केल अब अपने बिजनेस को कैसे करा जाए जिससे आपका जो पैसा लग रहा है वो कम से कम लगे और स्केल ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि प्रोडक्ट बिजनेस स्केल करना इज़ वेरी ईजी एज कम्पेयर टू सर्विस बिजनेस। सर्विस बिजनेस में आपको लोगों की ज़रूरत पड़ती है, प्रोडक्ट बिजनेस में आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपने बिजनेस को बहुत तेज़ी से स्केल कर सकते हो। इसके लिए आप बहुत सारे मेंटोर्स हैं, उनसे गाइडिंग अपने जानने में, जितने भी नेटवर्क में मेंटोर्स हैं उनको आप उनकी हेल्प आप ले सकते हो। दूसरा, फंडिंग एंड बिग कोलैब्स के लिए आप जा सकते हो। बहुत सारे बड़े बड़े कोलैब्स होते हैं, इवन मार्केट प्लेसेस भी बहुत सारे ब्रांड्स को इनवाइट करती है। जब बड़ी बड़ी सेल आती है तो होम पेज पे जो बैनर्स वगैरह होते हैं उसके लिए, तो वो कोलैब्स आप कर सकते हो, या बड़े बड़े स्टार्स जो है, सेलिब्रिटीज़ हैं, उनसे आप कोलैब कर सकते हो। वहाँ से उनकी ट्रस्टेबिलिटी आपके ब्रांड में कन्वर्ट हो जाती है। आपको भी पता है भाई, विराट कोहली को अगर प्यूमा ने लिया है तो किस लिए लिया है? इसलिए नहीं कि उनकी बहुत सेल हो जाए, इसीलिए क्योंकि विराट कोहली पे जो लोग ट्रस्ट करते हैं वो प्यूमा पे भी ट्रस्ट करना शुरू कर दें। तो ये काम आपको करना है। एंड जैसे मैंने फंडिंग की बात करी, तो ऑब्वियसली आप फंडिंग के लिए जा सकते हैं अगर आपको और पैसे की ज़रूरत है। एंड फंडिंग से रिलेटेड चीज़ें तो ऑब्वियसली मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि वो आपको खुद अपने नेटवर्क में देखना पड़ेगा। इसके लिए भी आप ज़रूर जाएं। जितने अपॉर्चुनिटी होती हैं वो आप अब अपने ब्रांड के लिए ग्रैब ज़रूर करें। साथ साथ में आप चाहें तो अपने ब्रांड के लिए कोई सेलिब्रिटी ब्रांड एम्बेसडर ले सकते हैं। एक ऑफलाइन आउटलेट ज़रूर बना लें साथ साथ में। देखिए, बहुत सारे, मैं आज भी देखता हूँ, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ ऑर्डर्स प्रोसेस कर रहे हैं, अच्छा बिजनेस चला रहे हैं, बट ऑफलाइन स्टोर आज भी उनके पास नहीं है। देखिए, ऑफलाइन स्टोर एक आपकी लोकेशन है,
एक आपका लैंडमार्क है जहां पर लोग आपके ब्रांड को देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग जो वहां पर आके फील करेंगे वो ऑनलाइन फिर ब्लाइंडली आपके प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं। सो ये था एक कंप्लीट रोड मैप हाउ टू मेक अ ब्रांड इन ई कॉमर्स फ्रॉम स्क्रैच। मेरी बुक जो कि मैंने पब्लिश करी थी अभी से लगभग 1 से 1.5 साल पहले, ये आपको अमेज़ॉन पर ई कॉमर्स ब्रांड बिल्डिंग के नाम पर मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने स्क्रैच से आपको बता रखा है कि किस तरीके से आप ई कॉमर्स ब्रांड अपना बना सकते हैं। देखिए, ये बहुत आसान काम है कि कोई भी प्रोडक्ट ले आए, लिस्ट कर लिया, सेल कर दी, कुछ टाइम सेल हुआ, उसके बाद सेल खत्म हो गई। लेकिन एक लॉन्ग टर्म गेम अगर आपको ई कॉमर्स में खेलना है तो आपको एक ब्रांड स्टैब्लिश करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप मार्केट प्लेसेस पर डिपेंड नहीं रहोगे, क्योंकि देखिए मार्केट प्लेसेस, शॉपी करके मार्केट प्लेस था, खत्म हो गया। अभी ग्लो रोड मार्केट प्लेस था, खत्म हो गया। जिनकी वहां पर टॉप सेलिंग थी वो ब्रांड भी खत्म, वो लोग भी खत्म हो गए, वो सेलर भी खत्म हो गए। बट अगर आप एक ब्रांड बिल्ड कर लोगे, आज आपने फ्लिपकार्ट पर ब्रांड बिल्ड कर लिया, लोगों को आपके ब्रांड की आदत लग गई, लोग आपके ब्रांड को पसंद करने लग गए। अब फ्लिपकार्ट बंद भी हो गया, कोई दूसरी कंपनी आई जिसका नाम मान के चलिए शिपकार्ट है, तो लोग वहां पर सबसे पहले आपके ब्रांड को ढूंढेंगे कि क्या ये ब्रांड यहां पर अवेलेबल है। सो दिस इज द वैल्यू एंड दिस इज द बेनिफिट ऑफ ब्रांड बिल्डिंग। आप इस सफर में, ब्रांड बिल्डिंग का जो ये बहुत बड़ा सफ़र है, मेरे हिसाब से 5 साल इसमें कम से कम आपको लगेंगे। ये कोई क्विक गेम नहीं है, इसमें लोज अप्स सारे यहाँ पर आपके सामने आने वाले हैं। आप कहाँ तक पहुँचे मुझे आप ज़रूर बताएं। किसी एक डेडिकेटेड इनमें से टॉपिक पर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप मुझे बताएं। मुझे बहुत टाइम से लोग कह रहे थे, सेलर्स जो है वो, कि सर ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर बताइए, ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर वीडियो बनाइए। सो आज मैं आप लोगों के लिए ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर ये डेडिकेटेड वीडियो लेके आया। ये मेरे सालों की रिसर्च है जो मैंने करी है, उसी का रोड मैप मैंने आप लोगों के लिए दे दिया है। आप चाहते हैं मेरी टीम इसमें आपकी हेल्प करे तो आप उन्हें कनेक्ट कर सकते हैं, नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। और आपके ब्रांड का जो नाम है वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। ये भी एक जरिया है जहां से आपका ब्रांड प्रमोट हो जाएगा। जैसे एक सेलर है फन बैडमिंटन करके, आई गेस उनका अकाउंट है, बहुत बार ऐसी कमेंट करते हैं अपने ब्रांड को लेके। सो उससे क्या होता है, मुझे खुद याद हो जाता है ब्रांड, और अगर आपका जिस कैटेगरी में जो ब्रांड है अगर आप वो कमेंट करते हो, मुझे भी पता चलता है और लोगों को भी पता चलता है, आपके पास ये बहुत अच्छा स्कोप हो जाता है। सो आई होप आप एक बहुत बड़ा ब्रांड क्रिएट करेंगे। आप कैपेबल हैं, आप कर सकते हैं। हाँ, इनिशियल फेज में आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, जहाँ पर आपको एक परफेक्ट प्रोडक्ट, परफेक्ट कैटेगरी और परफेक्ट यूएसपी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। कोई और सवाल है तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक शेयर करिए जो ई कॉमर्स में आना चाहते हैं या ई कॉमर्स में ऑलरेडी कर रहे हैं। चलिए, टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑनलाइन।